अरे अरे मेरे प्रिय निवेशक दोस्तों जो लाभ की खोज में हैं, यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि जब वित्तीय उपकरणों के साथ खेलते हो तो सावधान रहना ही चाहिए। आप में से कई ने शायद S&P 500 जैसे एसेट्स की स्थिरता के बारे में सुना है, लेकिन क्या यह वास्तव में उतना ही सुरक्षित और ठोस है जितना लोग कहते हैं? बाजार के रुझानों पर नजर रखना और विशेषज्ञ क्या कहते हैं उसे सुनना हमेशा समझदारी होती है। तो आज चलो यही करते हैं। इस तरह की एनालिसिस कभी बेकार नहीं जाती, हर एक आपके समझ और स्वाभाविकता को पैना करती है। तो एक पल के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसे रोकिए और चलिए ध्यान से देखते हैं कि वास्तव में क्या आपके ध्यान के लायक हो सकता है। शुरू करते हैं। तो इंडेक्स फंड खरीदना 500 विभिन्न कंपनियों में विविधता लाने का एक तरीका है, लेकिन मेरी पूंजी का 38% 10 विभिन्न कंपनियों में है और वे AI पर बहुत भारी दाम लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बहुत से पैसे S&P 500 में होने के नाते मैं अब एक बड़े AI भविष्य पर दाम लगा रहा हूँ, और यह भविष्य ऐसा नहीं है जिसे मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि होगा। यह बहुत सत्य है। .com बबल युग में S&P 500 का 25% शीर्ष 10 कंपनियों से बना था, आज यह 40% है। इसलिए बहुत से लोग गणना करते हैं और सोचते हैं, ओह एक सेकंड रुको, अगर यह उस समय 25% था और .com बबल ने पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और आज यह 40% है, इसका मतलब है कि यह खतरनाक क्षेत्र में है। यह संभवतः सत्य है, लेकिन दूसरी ओर आज की कंपनियां बहुत सारा पैसा कमाती हैं। काफी शार्प एनालिसिस है ना? साथ ही इसमें थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक भी है। अस्थिरता स्पष्ट है निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक मैं किसी को अपने S&P 500 होल्डिंग्स को तेजी से बेचते नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर कल लोग घबराने लगे तो शायद बेचने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी। सच ये है कि ऐसी निवेश कई कारकों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से आप किस प्रकार के खिलाड़ी हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन्स का पीछा कर रहे हैं या एक लॉन्ग टर्म सुरक्षा नेट बना रहे हैं ताकि आप रात को चैन से सो सकें? जो भी आपकी रणनीति हो, हमेशा उस आपात स्थिति के कुशन को तैयार रखें और विशेषज्ञों से सलाह लें जिन पर आप भरोसा करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स शक्ति है, एक के लिए सभी और सभी के लिए एक।